इफ वी प्रेस आवर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ आवर हेड, अगर हम अपने सिर पे प्रेस करते हैं, नेक पे, शोल्डर, चेस्ट, बैक, आर्म, हैंड, फिंगर्स, हिप, लेग्स, फीट एंड टोज, we will feel some hard structures inside them. हमें उसके अंदर कुछ hard structures feel होंगी. These hard structures inside our body are the bones. Actually, our body is supported on a hard framework. पूरी की पूरी bones के ऊपर supported होती है. The bony framework inside our body is called skeleton. ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी घूम जाता है बेटा, मतलब ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी लेते हैं, द बोनी फ्रेमवर्क इनसाइड आवर बॉडी इज, नीचे दे देगा कुछ और कि आपको किसी बोन का नाम दे दिया, ठीक है, तो लेकिन उसका नाम क्या है, पर्टिकुलर स्केलेटन, ठीक है. इन ह्यूमन बीइंग्स द स्केलेटन इज इनसाइड द बॉडी, सो इट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन. क्वेश्चन अराइज हियर. क्या? एंडो, एंडो मींस अंदर, किसी चीज के अंदर उसको बोलते हैं एंडो, ठीक है, बाहर एक्सो. तो हमारे स्केलेटन अंदर होता है ना इंसान के, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन. मैम उसका असली नाम एंडोस्केलेटन. एंडो मींस इनसाइड, ठीक है. So the bones of skeleton provide a framework which holds our body together. पूरा का पूरा एक शेप देता है, फ्रेमवर्क देता है जिससे हमारी बॉडी एक साथ जुड़ी रहती है. The skeleton also give a shape to our body. The human skeleton is made mostly of bones with some cartilage in certain parts. उन बोन्स में कुछ कार्टिलेज के साथ मिलके बनी होती है हमारी ह्यूमन बॉडी. बोन्स आर हार्ड एंड टफ बट कार्टिलेज इज सॉफ्टर देन बोन्स. पता है ना, ये मैं मार्क करते जा रही हूँ इंपॉर्टेंट चीज. कार्टिलेज इज सॉफ्टर देन बोन्स. वो फ्लेक्सिबल होती है. केवल स्टेटमेंट दे देता है. कार्टिलेज एंड बोन्स बोथ आर हार्ड, कार्टिलेज एंड बोन्स बोथ आर सॉफ्ट. बोन्स आर सॉफ्टर देन कार्टिलेज, कार्टिलेज आर सॉफ्टर देन बोन्स, ठीक है. एक लाइन से 5 क्वेश्चन. The skeleton is made of bones of many different shapes and size. जो skeleton होता है वो अलग अलग शेप और साइज के बोन्स से मिलके बना होता है. कि भी जो स्केलेटन होती है वो कार्टिलेज से बनी होती है. अभी देखते हैं बेटा. We can know the shapes of different bones in our body by looking at the X-ray image of the body parts. हम देख सकते हैं. अब जल्दी जल्दी पढ़ाना होगा तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना बीच में, ठीक है. The X-ray image show the shape and number of bones in the various parts of our body. जो X-ray image होती है वो shape and number of bones दिखाती है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में. An X-ray is usually taken in a hospital to find out whether the bone of a person has been fractured during an accident. हमारा जो एक्सरे है वो हॉस्पिटल्स पे लिया जाता है जब कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है कि किसी बोन में फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है किसी एक्सीडेंट में, वो देखने के लिए. तो देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन. तो इंसान की बॉडी में कितनी बोन्स होती है? 206, ठीक है. The bones of skeleton are interconnected through joints to form various parts of our body. जो अलग अलग हड्डियां होती हैं वो joints के थ्रू कनेक्टेड होती हैं अलग अलग पार्ट में हमारी बॉडी के. Our skeleton has movable joints between various bones. Question arise here. कैसे joints होते हैं? Movable joints, जैसे which allows the muscles to move the head, shoulders, arms, legs and other parts of the body. जो हमारे मसल्स को मूव करना अलाउ करते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में. अब स्केलेटन की डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे दी. स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन अराइज है कि क्या चीज स्केलेटन के, वो कुछ और दे देगा, मसल्स आ जाएगा उसमें जो स्केलेटन में नहीं आता. क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, ठीक है. तो स्केलेटन के अंदर स्कल आता है, बैकबोन, रिब्स, ब्रेस्ट बोन, शोल्डर बोन्स, हिप बोन, आर्म बोन्स एंड लेग बोन्स, ये सब स्केलेटन में आता है. सिंपल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन शोइंग द मेन बोन्स इज गिवन इन फिगर. ये डायग्राम दिया गया है जो हमारी मेन बोन्स को दिखा रहा है. तो आप बोन्स के नाम याद कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन ये आपने देखा फेमर, थाई बोन, अपर लेग बोन, इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट बोन है ना. The human skeleton, question भी है ना ऐसा आपके उसमें. The human skeleton consisting of a strong backbone which is skull at its top. एक मजबूत सी backbone होती है जिसके टॉप पे स्कल होता है. The skull has eye sockets, इसके अंदर होते हैं. एक अपर जो होता है एंड लोअर जो होता है. Ribs are attached to the upper part of the backbone के अपर पार्ट में ribs attached होती हैं, forming a rib cage. इसलिए हम अपने अपर जो को हिला नहीं पाते.
देयर इज ए ब्रेस्ट बोन, यहाँ पे ब्रेस्ट बोन भी होती है इन फ्रंट ऑफ द रिब केज के फ्रंट में. एट द लोअर एंड ऑफ द बैक बोन इज ए वाइड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड हिप बोन. बैक बोन के लोअर एंड पे हिप बोन होती है जो चौड़ी भी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है. जस्ट बिलो द नेक देयर आर शोल्डर बोन्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द स्केलेटन. गर्दन के नीचे शोल्डर बोन्स होती है स्केलेटन के दोनों तरफ. द शोल्डर बोन्स कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स. बेटा क्वेश्चन बनता है शोल्डर बोन्स के अंदर कॉलर बोन्स एंड शोल्डर ब्लेड. ठीक है, कॉलर बोन्स एंड शोल्डर ब्लेड. द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉलर बोन इज क्लैविकल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. साइंटिफिक नेम कॉलर बोन का क्या है? क्लैविकल. एंड दैट ऑफ शोल्डर ब्लेड इज स्कैपुला. याद नहीं होगा आपको, स्कैपुला कहते हैं एंड कॉलर बोन को क्लैविकल बोलते हैं. ठीक है, याद कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट नाम है. द अपर लिम्ब ऑफ ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द शोल्डर टू हैंड इज कॉल्ड एन आर्म. पूरे शोल्डर से हाथ तक इसको हम आर्म कहते हैं. देयर आर टू आर्म्स इन द ह्यूमन स्केलेटन. दो आर्म्स होती हैं. द टू आर्म्स आर अटैच्ड टू द टू शोल्डर ब्लेड्स ऑफ द स्केलेटन बाय बोल. जो दोनों की दोनों आर्म होती है वो दो शोल्डर ब्लेड से अटैच होती है बोल्स के थ्रू एंड शॉकेट जॉइंट्स के थ्रू. सो ईच आर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. हर एक आर्म में 3 पार्ट्स होते हैं. अपर आर्म, लोअर आर्म एंड हैंड. ठीक है, अपर आर्म बेटा देखो इधर भी ध्यान दो, मैं हाथ लगा रही हूँ साथ के साथ. अपर आर्म, लोअर आर्म एंड हेड 3 होते हैं हर आर्म में. ठीक है, द अपर आर्म इज फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो. ठीक है, एंड द अपर आर्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल बोन कॉल्ड ह्यूमरस. बेटा क्वेश्चन बनता है जो अपर आर्म की बोन को हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ये याद कर होने चाहिए सारे क्वेश्चंस. ठीक है, द लोअर आर्म इज फ्रॉम एल्बो टू रिस्ट. एल्बो से कलाई तक होती है. द लोअर आर्म इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स रेडियस एंड अल्ना. उल्ना बोलते हैं जनरली इसको. हाँ, बॉडी में काफी बोन्स होते हैं जिनके एंड पे वो मूवमेंट नहीं होती. द अपर आर्म, ध्यान इधर भी दो बेटा. The upper arm bone is connected to lower arm bones by a hinge joint at the elbow. Elbow में hinge joint से upper arm bone हमारा elbow में upper arm bone lower arm bone से connected होता है. ये टर्म ना वो हो रही है जल्दी. हाँ, जो वर्ड्स वो बोलते नहीं पपीता खाया वो ऐसे वर्ड्स नहीं बोलते. टंग ट्विस्टर. मेरी जब तेज बोलती हूँ तो हो जाता है यार. मुझे याद ही नहीं बेटा. The hand consists of various small bones. हाथ के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं बेटा. Which form wrist, palm and fingers. जिसके अंदर होती हैं. The lower limbs of the body on which a person walks or stands are called legs. जिस पे हम वॉक करते हैं, खड़े होते हैं, इनको हम लेग कहते हैं. There are 2 legs in human body. पता ही ये 4 होती है किसी की. The 2 legs are attached to hip bone of the skeleton by ball and socket joint. ये जो दोनों टांगे होती हैं वो हिप बोन में कनेक्टेड होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू. ठीक है, ऑलवेज देखो हमेशा बॉल सॉकेट जॉइंट ऐसे काम करता है. ठीक है, दैट इज सॉकेट, दैट इज बॉल. 360 डिग्री यहाँ पे बोन जुड़ी हुई होती है. ठीक है, सो ईच लेग कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. उसके अंदर भी होते हैं अपर लेग, लोअर लेग एंड फुट. ठीक है, नीचे का पैर. हाँ, जो बॉन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. कितने पार्ट होते हैं लेग के, आर्म के? अपर आर्म फिक्स होता है, लोअर आर्म ये फिक्स होता है ना, और ये बोन पर होता है. हाँ, द अपर लेग इज फ्रॉम हिप टू नी. जो अपर लेग है वो हिप से नी तक. द अपर लेग कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल बोन. यहाँ अपर आर्म भी सिंगल बोन थी, अपर लेग भी सिंगल बोन है. ठीक है, जिसे हम फेमर कहते हैं. क्वेश्चन आपके में है ना ये. फीमर इज कॉमनली नोन एज थाई बोन, इसे कहा जाता है. द लोअर लेग इज फ्रॉम नी टू एंकल. जो लोअर लेग होती है वो नी से एंकल तक होती है. द लोअर लेग कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स. यानी ये क्वेश्चन देखो, नाम ये नहीं याद रहेगा. टिबिया एंड फिबुला. टिबिया एंड फिबुला 2 बोन्स होती है लोअर लेग्स में. द अपर लेग बोन इज कनेक्टेड टू द लोअर लेग बोन्स एट द नी बाय ए हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट मैंने समझाया था ना, कब्जे वाला, जिसे कब्जा होता है ना ऐसे खुल जाता है, उससे पीछे लोअर लेग है ना, तो इसमें तो लगेगा कि 2 बोन्स है. पता नहीं चल रहा, लेकिन 2 ही होती है. अपर आर्म में भी एक होती है, अपर लेग में भी एक होती है. अब लोअर आर्म में भी 2 होती है, लोअर लेग में भी 2 होती है. लोअर आर्म की दोनों बोन्स को क्या कहते हैं? अभी पढ़ाया मैंने थोड़ी देर पहले.
अपर लोअर आर्म की रेडियस एंड उल्ना, क्या बोलते हैं? रेडियस एंड उल्ना। और लोअर लेग की टिबिया एंड फिबुला। थाई बोन को क्या बोलते हैं? फेमर। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फेमर। सबसे लंबी बोन कौन सी होती है? फेमर, थाई बोन, राइट। और हैवीएस्ट भी वही होती है। तीन वर्ड रिकॉर्ड उसके पास। There is also a kneecap called patella. क्या? Sorry, patella ही नाम है इसका। पटेला। नी कैप होता अच्छा, है। लॉन्गेस्ट। ये साइंटिफिक नेम है longest actually। जैसे मैंने साइंटिफिक नेम आपको इसका भी बताया। शोल्डर बोन और कॉलर बोन का साइंटिफिक नेम क्या है? कॉलर clavicle and scapula। clavicle and scapula ये साइंटिफिक नेम है। थाई बोन सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है, हैवीएस्ट और लॉन्गेस्ट हैवीएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। Functions of skeleton। skeleton के functions हम पढ़ते हैं। The important functions of skeleton are as follows। skeleton holds the whole body together, give it a shape। पूरी बॉडी को एक साथ रखता है, उसको शेप देता है। skeleton protects many delicate internal organs of the body। जो skeleton होता है हमारी बॉडी के बहुत सारे delicate organs को प्रोटेक्ट करता है, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स, लिवर एंड स्पाइनल फ्रॉम आउटसाइड डैमेज से। ठीक है। Skeleton provides numerous points for the attachment of muscles of the body। बहुत सारे पॉइंट्स इसको प्रोवाइड करता है। हमारी जो मसल्स है बेटा वो हमारे स्केलेटन से अटैच होती है ना, तभी तो उससे जुड़ी रहती है, वरना पता चला ऐसे अलग लटकी भी रहेगी चारों तरफ, राइट। Along with muscles, skeleton helps in the movement of body parts and locomotion। locomotion मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में, यह बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में स्केलेटन की हेल्प मतलब स्केलेटन हेल्प करता है। Now the next is skull। The bony part of our head is called skull। जो हड्डियों वाला पार्ट होता है उसे हम स्कल बोलते हैं। It is called खोपड़ी इन हिंदी, बताइए तुम्हें। ठीक है। The skull is made of 22 bony plates से एक साथ मिलके बना है हमारा स्कल। कितनी बोनी प्लेट से बना है? 22। हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होती है टोटल? 2 से 6। ठीक है। Our brain दिखाया था। Our brain is inside the skull in its upper part। हमारा ब्रेन स्कल के अंदर होता है, उसके ऊपर की तरफ। The brain is made of soft tissue which could be easily damaged without a hard covering। बहुत सॉफ्ट टिश्यूज से बना होता है, अगर उसके ऊपर स्कल ना हो तो वो आसानी से डैमेज हो सकता है। The bones of skull form a strong case around the brain। जो स्कल की बोन्स होती हैं वो एक मजबूत सा केस बना के रखती है, यानी उसको प्रोटेक्ट करके रखती है ब्रेन के चारों तरफ। इन दिस वे स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। इस तरीके से स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द लोअर पार्ट ऑफ स्कल कंटेन्स द फेस बोन्स। हमारे स्कल के लोअर पार्ट में फेस बोन्स होती है। आवर फेस हैज सेंस ऑर्गन्स जैसे आईज, ईयर्स एंड नोज। द स्कल ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द मेन सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स एंड नोज। इन सबको भी प्रोटेक्ट करता है। The eyes are contained in 2 large cavities called eye sockets। हमारे जो आई है ये 2 बड़ी बड़ी कैविटीज के अंदर आती है, जिन्हें हम आई सॉकेट्स कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ द स्कल। From this discussion we conclude that some of the main functions of the skull are as follows। skull protects the brain। ये हमारे मेन फंक्शंस है कि स्कल हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। skull protects the sense organs of the face जैसे हमारे eyes, ears and nose। सेंस ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है स्कल। स्कल गिव्स शेप टू आवर हेड। हमारे सिर को शेप देता है स्कल। ठीक है। काफी हो गया ना, 2 पीस पिक्चर